आज हम सुज़लॉन एनर्जी को देख लेते हैं। सुज़लॉन वर्ल्ड लीडर है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, और हमने इसे 7 रुपये के प्राइस से ही पिछले साल कहा था कि आप इसे खरीद सकते हैं। यहाँ ग्रोथ है और रिन्यूएबल एनर्जी में लगातार सरकार का फोकस है, और शेयर प्राइस देख रहे हैं आप 7 रुपये से आज 62 रुपये पर आ गया है। तो आज देख लेते हैं आज जो गिरावट हुई है शेयर में वो हुई है लगभग 4.5% की, 4.13%, और शेयर जो है वो -2.77 रुपये गिर गया, और अभी जो भाव है वो 64 रुपये पर है। वहीं 5 दिन का देख लेते तो 5 दिन में 5.19% की गिरावट है। 1 महीने में देखें तो -1.44 की गिरावट है। 6 महीने में देखें तो 17% का बेहतरीन रिटर्न है, और 1 साल में तो और भी बेहतरीन रिटर्न है, सीधे 72%, 72.56% का रिटर्न है। अब हम देख लेते हैं कि शेयर के जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं, क्या इसके फ्यूचर प्राइस होना चाहिए, क्या इसका टारगेट होना चाहिए, क्या इसे हम खरीद सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके टारगेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब मैं आपको सुज़लॉन एनर्जी के टारगेट दिखा रहा हूँ। investing.com पे जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 74, और जो परसेंटेज यहाँ से बनता है वो है 16.68% का सीधे सीधे गेन होगा, ये कह रहा है investing.com। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 64.13, यानी कि यहाँ से भी अच्छा खासा गेन मिल सकता है अगर हम इसको खरीदते हैं। तो अभी जो प्राइस अपसाइड के लिए टारगेट है वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस टारगेट अपसाइड, तो यह है 74.83, लगभग 17% का रिटर्न आसानी से मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द investing.com। सुज़लॉन वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड लीडर है, तो यहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं, ग्रोथ है, और रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का ही नहीं वर्ल्ड का भी इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। विश्व में भी इसकी चर्चाएँ ज़्यादा चल रही हैं। तो कोयले से अब जो दुनिया है वो कोयले को उपयोग को ख़त्म कर रही है, और सीधे अब इस प्रकार की एनर्जी पर जा रही है जो रिन्यूएबल है, जिनका कि एक बार इस्तेमाल करके बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। विंड एनर्जी के क्षेत्र में ये वर्ल्ड लीडर है सुज़लॉन। अब देख लेते हैं इसके फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल क्या कंपनी कमाती है और कैसे इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, क्या प्रॉफिट कर रही है कंपनी। आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम इसके मार्केट कैप को देखते हैं, वो है 86,811 करोड़ का बेहतरीन है मार्केट कैप, अच्छा खासा है। स्टॉक की पी 88.0 पर चल रही है, यानी कि 88 चल रहा है, और वहीं अगर हम इंडस्ट्री की पी देखें तो 68.4 है। यहाँ पर जो शेयर है वो महंगा दिखता है इंडस्ट्री के हिसाब से, इंडस्ट्री की पी के हिसाब से सुज़लॉन एनर्जी का जो पी है वो ज़्यादा है, लेकिन इस सेक्टर में ग्रोथ है और सुज़लॉन एनर्जी वर्ल्ड लीडर है। तो समझ सकते हैं आप कि इसीलिए यहाँ पी जो है महंगी है, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग देखिए 24.9, अमूमन जो होता है 20 तक की अच्छी मानी जाती है, हाँ उससे ज़्यादा है। रेट ऑफ अर्निंग देखिए 28.8, यानी कि उस 20 तक अच्छी मानी जाती है, और यहाँ 28.8 चल रही है, तो बेहतरीन है। टोटल एसेट देखिए 9,649 करोड़ है। डेट देखिए महज 277 करोड़, जो कि डेट टू इक्विटी जो मानी जाएगी वो 0.06 है, यानी कि ना के बराबर है इन पे जो कर्जा है। कभी इनके पास बहुत ज़्यादा कर्जा था, और जो सुज़लॉन एनर्जी है इन्होंने अपना कर्जा काफ़ी घटाया है, कम कर दिया है, और इसीलिए ग्रोथ दिख रहा है शेयर प्राइस में भी, ना कि केवल कंपनी में बल्कि शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 16.1 का चल रहा है, जो इसका बुक वैल्यू 3.32 है, हालांकि बुक वैल्यू कम दिख रही है। वहीं देखिए ग्राहम नंबर 7.29, ग्राहम नंबर के हिसाब से देखें तो काफ़ी महंगा है शेयर। इंटेंसिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो भी महंगा है शेयर, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से देखें तो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। पी तो यही बता रही है, लोग यही मान रहे हैं, और एक्सपर्ट भी अभी भी सुझा रहे हैं कि आप इसके जो टारगेट है वो 74 रुपये आसानी से आ जाएंगे। हाई जो देख लेते हैं 86 का है प्राइस का शेयर का, और अभी चल रहा है 64, तो उससे काफ़ी कम है। 35 इसका 52 वीक लो है। तो EPS देखिए 0.71 है, और RSI 44.0 पर चल रही है। अगर RSI 50 से कम होते हैं तो ओवर सोल्ड जोन में है शेयर, तो अभी ये ओवर सोल्ड हो चुका है। वहीं हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि कैसे कंपनी के प्रॉफिट चल रही है, कैसे उसकी अर्निंग चल रही है। जो मेन चीज़ है वो अर्निंग ही है कंपनी की, वही देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं अर्निंग सुज़लॉन एनर्जी की। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सितंबर 2024 का जो नियरेस्ट इसका क्वार्टर गया था, और सितंबर के सेल्स। तो जो सितंबर में इनके सेल्स हुए 2103 करोड़ के हुए थे। वहीं अगर हम सितंबर 2023 यानी कि 1 साल पहले देखें तो 1421 करोड़ के सेल्स थे, और अभी पिछले क्वार्टर में 2022 करोड़ के। तो हर उसमें देखें तो अच्छा खासा गेन हो रहा है। यहाँ से 1 साल पहले के मुकाबले देखें तो 1421 था, और अब 2103 हो गया, तो अच्छा खासा बढ़ा है। जून के हिसाब से देखें तो 2022 था, और अब 2103 करोड़ के अच्छे खासे सेल्स ग्रोथ में चल रही है कंपनी। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 1 साल पहले 225 था, और अब 294 हो गया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है कंपनी का। प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का। शुद्ध लाभ क्या है कंपनी का, तो शुद्ध लाभ देख रहे हैं हम। शुद्ध लाभ जो है वो 201 करोड़ का हुआ है सितंबर 2024 में। वहीं अगर 1 साल पहले देखें तो 1 साल पहले 102 करोड़ था, यानी कि सीधे सीधे दुगना हो गया है 1 साल के बाद, यानी कि
सितंबर 2023 में जहाँ 102 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं अब 201 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, दुगना कर दिया अपने प्रॉफिट को। ईपीएस भी देखिए, अर्न पर शेयर, प्रत्येक शेयर पर जहाँ 0.08 दे रही थी, वहीं अब 0.15 दे रही है, लगभग दुगना कमा के दे रही, बेहतरीन चल रहा है कंपनी में। अब देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की। इक्विटी कैपिटल जो है वो अगर हम देखें तो सितंबर 2023 में 27/31/2731 करोड़ हो गया, जबकि उससे पहले मार्च में 2722 करोड़ था, यानी कि वहाँ से भी इक्विटी को बढ़ाया। एक साल पहले अगर देखें हम मार्च 2023 में देखें तो 2454 करोड़ का था, वहीं अब वहाँ से इक्विटी को बढ़ा दिया है। रिजर्व देखें तो जहाँ पहले कंपनी कर्जे में चल रही थी, ये देखिए रिजर्व माइनस में चल रहे थे, कुछ था ही नहीं कंपनी के पास, अब जो रिजर्व है उसमें 1764 करोड़ के हो गए हैं, बढ़ करके इनके पास रिजर्व जो पैसा बचा हुआ है। वहीं अगर हम इनका बोरोइंग उधारी देखें तो पहले 11,000 करोड़ था मार्च 2019 में, फिर 13,000, फिर 6,000, फिर मार्च 2022 में 6,465 करोड़, और फिर अब जाकर के ये देखिए महज 277 करोड़ का कर्जा रह गया है कंपनी के पास। टोटल एसेट देख लेते हैं कि टोटल एसेट देखिए कंपनी के पास, तो ये है 9,649 करोड़, जो इससे पिछले क्वार्टर में 7,179 करोड़ थे, उससे पहले 5,523 करोड़ थे। तो हर बार अपना जो टोटल एसेट है उसको बढ़ा रहे हैं, रिजर्व बढ़ा रहे हैं, हर जगह ग्रोथ दिख रहा है कंपनी में। होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 13.25 है सितंबर 2024 तक, और वहीं एफआईआई के पास देखें तो विदेशी निवेशक अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं। देखिए पहले 19 था, फिर 21 हुआ, और अब 23.72% उन्होंने रख लिया अपने पास। वहीं अगर डीआईआई को देखें तो वो देखिए पहले 6.16 था, फिर 6.30, और अब 6 से बढ़ा करके सीधे 9.02% कर दिया। गवर्नमेंट के पास फिलहाल है नहीं, और पब्लिक के पास जो पहले 60% थे वो 56% हुए और 54% है, तो पब्लिक से लगातार घट रहे हैं। ये देखिए 72 था पहले दिसंबर 2020 में पब्लिक के पास, उसके बाद 72, फिर 71, 65, और 72 से घटा करके 54% कर दिया पब्लिक के पास, और यहाँ पर 25% से ज़्यादा की जो खरीदारी है वो डीआईआई के पास है होल्डिंग। ये देखिए, तो कॉपी इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहें तो इससे भी आप शेयर को अच्छे से वो कर सकते हैं कि ले सकते हैं आप इससे से। देखिए 25% हो गई है अच्छी खासी, अगर 25% या उससे ज़्यादा होल्डिंग होती है एफआईआई डीआईआई की तो उसे अच्छा माना जाता है, अच्छा संकेत माना जाता है कंपनी के लिए, और ये आप कॉपी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। यहीं पर हमारा जो ये एनालिसिस है समाप्त होता है, और इसमें आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त की राय नहीं है, आप अपना स्वयं पहले विश्लेषण करें और तदोपरांत ही आप इसमें खरीदारी का सोचें।